पार्ट 4 में आपने सीखा कैसे जाटों ने खाप पंचायत में फैसला लिया कि हम मुगलों से किसी भी हालत में बदला लेकर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5, गोकुल का प्रतिरोध। मथुरा पहुंचते ही गोकुल ने घोषणा कर दी, कोई भी किसान मुगल शासन को कर नहीं देगा। गोकुल और उसके साथियों ने दिल्ली और आगरा के बीच मुगलों के साथ भयंकर लूटपाट शुरू कर दी। गोकुल ने मथुरा क्षेत्र के सभी बूचट खाने जबरन बंद करा दिए, गोवध पर प्रतिबंध लगा दिया। गोकुल का आतंक मुगलिय हुकूमत के अंदर बुरी तरह कायम हो गया। मुगल राजपथ असुरक्षित हो गए, मुगल शासन पंगु हो गया। दर्जनों मुगल कर्मचारियों और अधिकारियों का गोकुल सिंह और उसके साथियों ने खुलेआम मौत के घाट उतार डाला। मुगल सल्तनत में त्राही त्राही मच गई। गोकुल सिंह की दहशत आगरा और दिल्ली के मुगल दरबार में फैल गई। मुगल बादशाह औरंगजेब भी चिंतित हो उठा। मुर्शीद के मारे जाने के बाद मथुरा के फौजदार का ओहदा कट्टर इस्लामी अब्दुल नबी को दिया गया। अब्दुल नबी ने अपने आका औरंगजेब को खुश करने के लिए मथुरा के प्रसिद्ध केशवराय मंदिर का परिसर तोड़ दिया। गोकुल सिंह ने धर्म विरोधी अब्दुल नबी को मार डालने की ठान ली। गोकुल ने अब्दुल नबी की मौजूदगी की सटीक सूचना के लिए बड़ी संख्या में अपने मुखबिर फैला दिए। अब्दुल नबी को गोकुल और उसके वीर साथी मार डालने के लिए खोजने लगे। उधर अब्दुल नबी ने भी गोकुल को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। गोकुल के मुखबिर राजू ने गोकुल को सूचना देकर कहा, आज शाम 5 बजे के आसपास अब्दुल नबी सैनिकों के साथ सादाबाद पहुंचेगा। मुखबिर की सूचना पर गोकुल अपने 1 सैकड़ा चुनिंदा बंदूकचियों के साथ घोड़ों पर चढ़कर सादाबाद की ओर चल पड़ा। गोकुल का जत्था सादाबाद के 1.5 मील पहले मुख्य रास्ते से उतरकर पास के झाड़ी जंगल में छुपकर अब्दुल नबी के आने का इंतजार करने लगा। गोकुल ने अपने घोड़ों को घास खाने के लिए खुला छोड़ दिया। तकरीबन 2 घंटे के बाद गोकुल को 1 मील दूर धूल उड़ती हुई दिखाई दी। घोड़ों के हिनहिनाहट भी सुनाई देने लगी। गोकुल ने मुंह से सीटी बजाकर साथियों को चौकन्ना कर कहा, हमले के लिए तैयार हो जाओ। आधी सैनिक टुकड़ी युद्ध के दौरान थोड़ी दूर पीछे छिपी रहेगी, कमज़ोर पड़ने पर अथवा निर्णायक समय पर पीछे से हमला करेगी। गोकुल ने हमले की जो रणनीति बनाई थी उससे मुगलों के बचने की संभावना बहुत कम बची थी। कुछ मिनटों के बाद अब्दुल नबी अपने 150 हथियारबंद सैनिकों के साथ झाड़ियों के पास पहुंच गया। छिपे हुए गोकुल और उसके बंदूकची निकालकर सामने आ गए। गोकुल ने ललकारते हुए कहा, अब्दुल नबी, मैं श्री कृष्ण भक्त गोकुल सिंह हूँ। तूने हम सब के आराध्य का अपमान किया है। तूने उसी दिन अपने जिंदा रहने का हक खत्म कर दिया था जब तूने केशव के मंदिर को अपवित्र किया था। गोकुल का नाम सुनते ही अब्दुल नबी और उसके सैनिक भयभीत होकर भौचक्के रह गए। इतने में गोकुल और उसके सैनिकों ने सामने से बंदूकों से हमला कर दिया। मिनट भर में अब्दुल नबी के आगे के पंक्ति के तकरीबन 50 सैनिक गोली लगने से घायल होकर घोड़े से नीचे गिर गए। खाली घोड़े, जिनमें से कुछ गोली लगने से रक्त रंजित भी हो गए थे, इधर उधर और पीछे की ओर भागने लगे। गोकुल के बंदूकची अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए अपने जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ते गए। अब्दुल नबी के पीछे के साथी हमला करने की बजाय, नेतृत्व विहीन होकर मुकाबला करने की बजाय पीछे की ओर भागने लगे। तभी गोकुल के शेष निगरानी सैन्य टुकड़ी ने दाईं और बाईं ओर से गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी से बचकर कुछ ही मुगल सैनिक भाग सके, शेष सभी मारे गए। फौजदार अब्दुल नबी बुरी तरह गोलियों से छलनी होकर मारा गया। हमला शांत होने के बाद गोकुल के सभी साथियों ने एकत्रित होकर हर्षनाद किया। गोकुल ने खून से लथपथ पड़े अब्दुल नबी के शव को अपने एक हाथ से उठाते हुए साथी सैनिकों से कहा, क्या यही हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला अब्दुल नबी है? गोकुल के कुछ सैनिक अब्दुल नबी को पहचानते थे। उन्होंने ऊंच स्वर में कहा, यही वह पापी था जिसने हिंदू और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था। आज दुष्ट अपनी मौत मारा गया।
सुनते ही गोकुल ने नफरत से अब्दुल नबी के शव को जोर से पटक दिया। जाटों के हमले की खास बात यह थी कि गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित गोकुल का एक भी सैनिक नहीं मारा गया। हालांकि गोकुल के 1 दर्जन साथी मामूली रूप से घायल हुए थे। भागते हुए मुगल सैनिकों ने बिना लक्ष्य के जो गोलियां चलाई थी वे भी सीधे गोकुल के सैनिकों को नहीं लग सकी। गोलियों का बारूद और छर्रे गोकुल के कुछ सैनिकों को लगे, जिससे वे मामूली रूप से घायल हो गए। विजयी जाट विद्रोहियों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। गोकुल का अभियान यहीं तक नहीं रुका, वे सादाबाद कस्बे में घुस गए। सादाबाद कस्बा मुगलों का बड़ा प्रशासनिक केंद्र था। गोकुल और उसके गुरिल्ला युद्ध में माहिर सभी साथियों ने निर्भय होकर सादाबाद में प्रवेश किया। मुगलों का पूरा शाही खजाना आराम से गोकुल ने लूट लिया। मुगल शासन के रक्षक गोकुल के आने की आड़ से पहले ही भाग गए थे। सादाबाद महावन के पूरे परगने में गोकुल ने जमकर लूटपाट की। शाही खजाने का तो एक भी रुपया नहीं छोड़ा। गोकुल ने को लाखों रुपए शाही खजाने से प्राप्त हुए। गोकुल की धाक हिंदू जनता के दिलों में मथुरा, आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र में जम गई। गोकुल हिंदुओं के लिए नायक बनकर उभरा। गोकुल के कारनामे से मुगल शासन में दहशत व्याप्त हो गई। मुगल शासन गोकुल के बड़े खतरे के रूप में देखने लगा। दिल्ली में बैठा बादशाह औरंगजेब भी गोकुल के दुस्साहसी कारनामे से व्याकुल हो उठा। चिंताग्रस्त मुगलिया हुकूमत गोकुल से समझौता करने की सोचने लगी। उत्तर भारत में इतना जोरदार हमला मुगल शासन में पहले कभी नहीं हुआ था। 1-2 साल में ही 2 मुगल फौजदार, वह भी मुगल राजधानियों के बीच के सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में हमला करके कत्ल कर दिए गए। मुगलों पर हमले के पीछे गोकुल के ही परिवार का नाम चर्चा में आने लगा। ऐसा नहीं था कि मुगल हुकूमत गोकुल के दुस्साहसी कारनामों के प्रति चुप बैठी थी। एक के बाद दूसरे सैन्य अधिकारी के मारे जाने से औरंगजेब भी कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। पूरा शासन कोई अग्रिम फैसला लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लगातार हमलों में सफलता से जाट विद्रोही अपना दबाव बढ़ाने लगे। जाट विद्रोह का दायरा भी बढ़ने लगा था। आगरा में भी विद्रोह की लपटें फैल गई। औरंगजेब ने विद्रोह को कुचलने के लिए राजदाज खां को आगरा का फौजदार नियुक्त किया तथा सिकन खां को मथुरा का नया फौजदार बनाया। इन दोनों फौजदारों को भी विद्रोह में कुचलने में कामयाबी नहीं मिली, जिससे मुगल बादशाह चिंतित हुआ। औरंगजेब ने दिल्ली दरबार में गोकुल से निपटने के लिए सभी सलाहकारों को बुलाकर पूछा। सलाहकारों ने औरंगजेब से कहा, यदि शीघ्र गोकुल के विद्रोह को दबाया नहीं गया तो गोकुल मुगल शासन के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। एक सलाहकार ने कहा, हुजूर, यदि गोकुल को दबाया नहीं जा सकता है तो क्यों ना उसके साथ कुछ दिनों के लिए छद्म समझौता कर लिया जाए। जब विद्रोह की आग धीमी हो जाए और गोकुला सुस्त हो जाए तो फिर इसी दौरान गोकुल और उसके साथियों को पकड़कर मार दिया जाए। इस बड़े खतरे से निपटने के लिए बादशाह औरंगजेब की रजामंदी से मुगल शासन को तत्काल गोकुल से समझौता करने का उपाय ही सूझा। शाही शासन ने समझौते का प्रस्ताव भेजकर गोकुल सिंह से कहा, यदि मुगल शासन का लूटा गया धन दो और दोबारा हमला ना करने का वचन दो तो आपको विद्रोहियों सहित क्षमा कर दिया जाएगा। गोकुल के पास समझौता पत्र शीघ्र पहुंच गया। गोकुल ने पत्र पढ़कर साथी प्रतिरोधियों से हंसते हुए कहा, औरंगजेब ने निमंत्रण पत्र भेजा है। प्रतिरोधियों ने मजाक के लहजे में कहा, हम सब तो नहीं जाएंगे, बादशाह आपकी खातिरदारी खूब करेगा, आप जरूर चले जाइए। गोकुल ने मुगलों से समझौते से इनकार कर दिया। अब औरंगजेब के पास खुद को युद्ध में उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। दिल्ली से मुगल बादशाह ने भारी लश्कर के साथ अशांत क्षेत्र मथुरा, आगरा के लिए कूच किया। औरंगजेब ने मार्ग में पड़ने वाले विद्रोही सरखरू, चंद्रखा आदि जाट बाहुल्य गांवों का दौरा किया। औरंगजेब ने विद्रोह की परिस्थिति को बारीकी से समझकर हसन अली खां को हमला करने के आदेश दे दिया। खुद निगरानी के लिए औरंगजेब
चंद्रखा गांव के पास में ही तंबू लगाकर रुक गया। जाटों और मुगलों के बीच भयंकर जंग शुरू हो गई। मुगलों के हमले का जवाब जाटों ने बड़ी वीरतापूर्वक दिया। जाट लड़ाकों ने तोपों का जवाब तीर कमानों और कुछ बंदूकों से दिया। फिर भी मुगल सैनिक जाटों के मुकाबले ज़्यादा संख्या में मारे गए। ज़्यादा देर तक पारंपरिक छोटे हथियारों से तोपों का मुकाबला करना आसान नहीं था, लिहाजा बाद में तोप के गोलों के कारण जाटों को जान माल का भारी नुकसान होने लगा। जाट जब कमज़ोर पड़ने लगे तो उन्होंने अपनी जवान और कम उम्र की स्त्रियों का रात में जौहर करवा दिया और कुछ औरतों को अपने हाथों में से ही जहर दे दिया। जाट आन बान शान में भारत के किसी भी लड़ाकू जाति से पीछे नहीं थे। उन्होंने अपनी महिलाओं को मुगलों के हाथों से अपवित्र होने की जगह उनका बलिदान करना ही उचित समझा। जाटों की बहादुर महिलाओं ने युद्ध के समय बड़ा धीरज रखा। धर्मपरायण होने के कारण उनके मन में मुगलों के प्रति नफरत बहुत अधिक थी। खिलजी के शासन में पद्मनी सहित अन्य राजपूत महिलाओं के इज्जत खतरे में पड़ते देख जौहर करने की कहानियाँ खूब प्रचलित थी, परंतु जाटों की महिलाओं के जौहर करने के किस्सों की भरमार है। महिलाओं के आत्म बलिदान के बाद जाट वीर प्राणों की परवाह किए बिना हसन की सेना पर काल बनकर टूट पड़े। मुगल सेना का भारी नुकसान पहुंचाने के बाद जाट वीर बलिदान हो गए। कुछ बचे जाट बड़ी मुगल सेना के हाथों पकड़े गए। हसन जाट बंदियों के साथ बादशाह के तंबू शिविर में लौट गया। बादशाह ने जब बंदियों को देखा और जाटों के पतन की जानकारी मिली तो वह बहुत खुश हुआ। जाटों पर हसन की सफलता को देखते हुए बादशाह ने गोकुल से निपटने की जिम्मेदारी हसन को ही सौंप दी। औरंगजेब ने हसन से कहा, जितनी सेना, हथियार और तोपें चाहिए उतनी ले जाओ, परंतु किसी भी प्रकार से हमें गोकुल सिंह चाहिए, जिंदा या मुर्दा। हसन ने विजयी मुद्रा में बादशाह का सजदा किया और कहा, जहाँपना, अल्लाह हम सब पर मेहरबान है और आप भी यहाँ मौजूद हैं। आपका यह मंसूबा हम अपनी जान पर खेलकर पूरा करेंगे। हसन अली को औरंगजेब ने बड़ी संख्या में बख्तरबंद सैनिक, तीरंदाज, बंदूकची, खतरनाक अग्निबाण तथा युद्ध का पासा पलटने वाली 25 तोपें मुहैया करवाई। इसके अतिरिक्त औरंगजेब ने राजधानी आगरा शहर के फौजदार और मुगल सेना का सबसे होशियार सैन्य अधिकारी अमानुल्लाह को हसन की सुरक्षा घेरा प्रदान करने के लिए उसकी सेना के साथ भेज दिया। मुखबिरों से गोकुल को जब पता लगा कि मुगल सेना तिलपत में आक्रमण करने के लिए आ रही है, गोकुल ने महिला और बच्चों की हिफाजत के लिए युद्ध करने के लिए खाली मैदान चुना। पहले से तैयार गोकुल सिंह 20,000 की सेना के साथ तिलपत से कुछ दूर श्योर के मैदान में आ डटा। मुगल सेना के मुकाबले गोकुल की सेना के पास तोपें तो बिल्कुल भी नहीं थी, मुगलों जैसे घातक हथियार भी नहीं थे, प्रशिक्षित सैनिक भी बड़ी संख्या में नहीं थे। गोकुल की सेना में जाट जाति के ज़्यादा लोग थे। गुर्जर, यादव, मेव, मीना, पवार जाति के लोग भी अच्छी खासी संख्या में शामिल हुए। ये लोग समुचित प्रशिक्षित नहीं थे। गोकुल के सैनिकों ने मुगलों से लड़ने की अटूट हिम्मत और लड़ने का जज्बा बहुत अधिक था। कड़ाके की सर्दी में जनवरी के माह में श्योर के मैदान में युद्ध शुरू हुआ। जाटों ने बड़ी वीरता से युद्ध शुरू किया। बड़े आयुध और हथियार नहीं होने के बावजूद शुरुआती दौर में गोकुल के सैनिकों ने मुगलों के सैकड़ों सैनिक मार डाले। अपने सैनिकों को मरते हुए देख हसन ने सेना को अग्निबाण और बंदूकचियों को हमला करने का आदेश दिया। एक साथ इस हमले में गोकुल सिंह की सेना के सैकड़ों योद्धा घायल हो गए। हालांकि हताहत की संख्या कम ही थी। थोड़ा सहमने के बाद जाट सैनिकों ने जान की परवाह किए बिना हर हर महादेव, जय भवानी के नारों के साथ मुगल सेना पर बंदूकों से तेजी से हमला किया। गोकुल के अन्य सैनिकों ने भी मुगलों पर पारंपरिक हथियारों से जोरदार हमला किया। गोकुल की सेना के इस जवाबी हमले में मुगल सेना के अग्रिम पंक्ति के काफ़ी सैनिक एक साथ मारे गए। दोनों पक्ष बड़ी बहादुरी से अपने दुश्मनों को मारने के लिए कोशिश में जुट गए। जाट योद्धाओं ने अपनी मृत्यु का भय छोड़कर मुगल सेना पर आगे बढ़कर दबाव बनाना शुरू किया। खतरा भांपते हुए मुगल सेनापति हसन ने अच्छे हथियार वाले सैनिकों से कहा,
आगे बढ़कर तेजी से कमबख्तों पर आक्रमण करो। मुगल सैनिकों ने अपने सेनापति के आदेश पर हमला पहले से तेज कर दिए। इस जोरदार हमले में जाट सेना को भारी नुकसान पहुंचा। गोकुल के सैकड़ों सैनिक मारे गए और घायल हो गए। इसके बावजूद गोकुल की सेना के पराक्रम में कोई कमी नहीं आई। गोकुल के सैनिक तनिक भी निराश नहीं हुए। जाटों ने अपने अनेक सैनिकों के बलिदान के बाद भी मुकाबला जारी रखा। मुगल सेना के दबाव में होने के बावजूद गोकुल के सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। ज़्यादा देर तक मुगल सेना ने अपना नुकसान सहन नहीं किया। जाटों ने सोचा कि जब मुगलों का गोला बारूद कम होगा तो वे पीछे हटने को बाध्य होंगे। हसन ने जब देखा कि गोकुल के सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, तब उसने पीछे खड़े तोपचियों को हमले करने का आदेश दे दिया। गोकुल की सेना में दूर से फेंके गए गोले तेजी के साथ गिरने लगे, जिससे भारी संख्या में जाट सैनिक मारे गए। लगातार जाट सैनिक आखिर कब तक तोपों के गोलों का मुकाबला करते। तोपों के गोलों ने जाट सेना में भगदड़ पैदा कर दी। अपने खेमे में भगदड़ देख गोकुल ने अपने चुनिंदा योद्धाओं को अपने पास बुलाकर पूछा, भारी संख्या में तोपों के कारण हम अपने लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे में युद्ध जारी रखा जाए अथवा सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर शत्रु सेना मुकाबला किया जाए। ज़्यादातर वीर योद्धाओं ने युद्ध से पलायन करने से मना करते हुए कहा, मरते दम तक युद्ध किया जाए। गोकुल सिंह ने अपनी सेना की भारी हानि को देखते हुए कहा, हमारी नीति ज़्यादा से ज़्यादा शत्रु को नुकसान पहुंचाने की है, परंतु मुगलों के पास अच्छे आयुध होने के कारण हम अभी खुले मैदान में उनका मुकाबला आसानी से ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं। हमारे लोग मुगल तोपों का सामना आखिर कैसे करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मरने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा शत्रुओं को मौत के घाट उतारा जाए। इसके लिए हम सभी को तिलपत पहुंचकर युद्ध करना चाहिए, क्योंकि खुले मैदान में लड़ने के बजाय आड़ लेते हुए लड़ना ज़्यादा कारगर होगा। अपने सेनापति गोकुल सिंह की तर्कपूर्ण समयानुकूल बात सुनकर सभी मौजूद योद्धाओं ने गोकुल के निर्णय पर हामी भर दी। गोकुल और उसके शीर्ष सेनानियों ने उद्घोष किया, हम मरने तक मुगलों से युद्ध करेंगे। हमारा उद्देश्य शत्रु सेना को अधिक से अधिक हानि पहुंचाने का है। हम सभी तिलपत चलेंगे और यहाँ की अपेक्षा वहाँ सुरक्षित होकर लड़ेंगे। गोकुल की सेना अपने घायलों को लेकर तिलपत पहुंचकर गढ़ी में प्रवेश किया। मुगल सेना भी पीछा करते हुए तिलपत पहुंच गई। फिर शुरू हुआ महासंग्राम। जाटों ने यहाँ भी निर्भीक होकर भयंकर युद्ध किया। मुगलों की बड़ी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। मुगल सेना के सैकड़ों सैनिक मारे गए। 3 दिनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। जाटों ने बंदूकों, तीर कमान से प्रहार किए। लगातार युद्ध के कारण गढ़ी में आयुध सामग्री की कमी होने लगी। बाहर से हथियारों की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। सुसज्जित सेना के पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी। 3 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद राजधानी आगरा का शहर कोतवाल अमानुल्लाह हसन की सेना का सहयोग करने के लिए तोपों और अन्य घातक हथियारों से लैस होकर अनुभवी योद्धाओं की सैन्य टुकड़ी लेकर तिलपत पहुंच गया। मुगलों की जाटों की गढ़ी को चारों ओर से घेरकर जोरदार हमला किया। मुगल सेना ने तोपों से गढ़ी की 4 दीवारी तोड़कर तिलपत में प्रवेश किया। युद्ध के चौथे दिन दोनों सेनाओं के बीच खूनी युद्ध शुरू हुआ। जाट योद्धाओं ने अपने जीवित रहने की कोई आशा न देखकर वे मौत बनकर मुगल सेना पर निर्भय होकर टूट पड़े। सैकड़ों मुगल सैनिक मारे गए। जाट सेना के वीर भी सैकड़ों की संख्या में मारे गए। काफ़ी देर के संघर्ष के बाद मुगलों की बड़ी सेना ने जाटों की छोटी सेना पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इस युद्ध में 3000 जाट सेना के सैनिक युद्ध करते हुए शहीद हो गए, जबकि मुगल सेना के 4000 सैनिक गोकुल की सेना ने अपने अप्रीतम शौर्य से मार डाले। दोनों पक्षों के हजारों की संख्या में सैनिक घायल हो गए। धोखे से गोकुल सिंह और उसके दादा सिद्धा सिंह को मुगल सेना ने बंदी बना लिया। सैकड़ों सैनिकों को भी घायल अवस्था में मुगलों ने बंदी बना लिया। मुगलों ने गोकुल सिंह और सिद्धा सिंह के भाग जाने के भय से जंजीरों में जकड़ लिया। मुगल सरदार हसन अली ने जंजीर से जकड़े हुए गोकुल और सिद्धा सिंह को औरंगजेब के सम्मुख दरबार में उपस्थित किया।
औरंगजेब ने गोकुल सिंह से कहा, इस्लाम धर्म कबूल कर लो, साथ ही वादा करो कि फिर कभी विद्रोह नहीं करोगे। गोकुल ने भरे दरबार में बेखौफ होकर कहा, हम जाट हिंदू हैं, मुसलमान कभी नहीं बन सकते। मुक्त होने पर फिर विद्रोह की आग दुगने वेग से फैलाऊंगा। औरंगजेब गोकुल के इस जवाब से हक्का बक्का रह गया। मुगल दरबार में भी सन्नाटा पसर गया। औरंगजेब और उसके दरबार को गोकुल से ऐसे निर्भीक बयान की उम्मीद नहीं थी। गोकुल को समर्थ गुरु रामदास को दिया गया अपना वचन याद था। गोकुल अपने दादा के साथ देश धर्म की खातिर बलिदान के लिए तैयार था। सामने खड़ी मौत का भय गोकुल को तनिक भी नहीं था। औरंगजेब ने गुस्से में सैनिकों से कहा, दोनों काफिरों का बीच चौराहे पर बेरहमी से कत्ल कर दो। मुगल शासन के लिए आतंक के पर्याय रहे गोकुल और सिद्धा सिंह को लेकर मुगल सैनिक कत्ल के लिए आगरा दरबार से शहर कोतवाली ले गए। मुगल सैनिकों ने तवाली चौराहे पर दोनों को खंबे से बांध दिया। गोकुल सिंह को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। जल्लादों ने गोकुल सिंह और सिद्धा सिंह की बोटी बोटी काटना शुरू कर दी। भयंकर पीड़ा में भी गोकुल सिंह चिल्लाया, हमको जिंदा ना छोड़ा जाए, अगर जिंदा छोड़ा गया तो मैं फिर से विद्रोह करूंगा। जल्लादों ने इतना सुनते ही गोकुल का सिर धड़ से अलग कर दिया। मुगलों ने मूर्छित सिद्धा सिंह का भी कत्ल कर दिया। मौजूद लोगों ने से गोकुल और उसके दादा का कत्ल ना देखा गया। लोगों की आंखों से अश्रुधारा निकलने लगी। अत्याचार के खिलाफ और धर्म की रक्षा के लिए लड़ने वाले गोकुल और उस सिद्धा अमर हो गए। बाद में ज़्यादातर बंदियों का भी मुगलों ने कत्ल कर दिया। जाट सेना के बचे कुछ बंदियों को कारागार में डाल दिया गया। गोकुल के पतन के बाद मुगलों ने मथुरा क्षेत्र में जमकर कहर बरपाना शुरू कर दिया। विद्रोहियों की तलाशी महीनों तक होती रही। इस बहाने मुगलों ने सैकड़ों निर्दोषों को मार डाला। हिंदुओं से अतिशय नफरत करने वाले औरंगजेब ने मथुरा का नाम इस्लामाबाद और वृंदावन का नाम मोमिनाबाद कर दिया। केशवराय मंदिर को भी ध्वस्त कर मूर्तियों को अपवित्र करवा दिया। मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। औरंगजेब को जब इतने भर में संतोष नहीं हुआ, उसने राज्य के सभी मंदिरों को गिराने के आदेश दे दिए। मुगल शासन के कई मंदिरों को ध्वस्त कर दिए। संपूर्ण क्षेत्र में हाहाकार मच गया। औरंगजेब के अत्याचार के सामने कंस के अत्याचार भी बौने पड़ गए। मुगलों के बेतहाशा अत्याचार और गोकुल सिंह सिद्धा सिंह के मारे जाने के कारण जाटों के विद्रोह की आग की लपटें कम तो हुई, परंतु पूरी तरह शांत नहीं हुई। मुगलों का दमन चक्र तो चल रहा था। इसके बावजूद मुगलों के आतंक के बीच भरतपुर के सिनसिनी के बृजराज सिंह और बज्जा सिंह ने विद्रोह की चिंगारी को बुझने नहीं दिया। बज्जा सिंह और बृजराज सिंह ने मुगल खजानों काफिलों की लूटमार जारी रखी। बृजराज सिंह ने सिनसिनी के आसपास के कई गांवों से मुगल शासन को मालगुजारी देना बंद करा दिया। आगरा के फौजदार मुल्ताफ काक ने सेना लेकर जाटों पर हमला किया। जाटों ने एक जगह इकट्ठे होकर मुल्ताफ काक को बहादुरी से मुकाबला कर ऐसा जोरदार हमला किया कि मुगल सेना के पसीने छूट गए। विद्रोही जाटों ने मुल्ताफ खां को घायल कर बंदी बनाकर अपमानित करके छोड़ दिया। मुल्ताफ अपने इन्हीं घावों की कुछ दिनों बाद मर गया। मुल्ताफ मुगल हुकूमत का तीसरा फौजदार था जो जाट विद्रोही द्वारा मारा गया। कुछ ही सालों में जाटों ने मुगल राजधानी आगरा की नाच के नीचे ही हुकूमत के 3 बड़े फौजदारों को मार डाला था। इतना बड़ा दुस्साहस मुगल हुकूमत में राजधानी आगरा के पास पहले कभी नहीं हुआ था। गोकुल सिंह द्वारा जलाई गई विद्रोह की आग थमने का नाम नहीं ले रही थी। गोकुल का बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। गोकुल की साहसपूर्ण गाथा ने मथुरा से राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा तक के जाटों के हृदय में विद्रोह का ज्वालामुखी भर दिया। गोकुल के बलिदान ने अन्य जातियों के लोगों के अंदर भी असंतोष का लावा भर दिया। सफल विद्रोह के लिए जाटों को गोकुल जैसे नायकों का नेतृत्व की फिर जरूरत हुई। बृजराज और उनका पुत्र भाऊ सिंह तथा बज्जा सिंह विद्रोह को हवा देने लगे। हालांकि इन नवोदित जाट नेतृत्व में गोकुल जैसी सूझबूझ का अभाव था।
सांगठनिक क्षमता और जोश गोकुल जैसा नहीं था। नवीन जाट नेतृत्व में पराक्रम और शौर्य गोकुल से कतई कम नहीं था। गोकुल के बलिदान के बाद जाटों में नेतृत्व का खालीपन पैदा हुआ था। जाट समुदाय गोकुल जैसे किसी जाट नेता के नेतृत्व करने की प्रतीक्षा में थे। गोकुल के बलिदान के एक साल बाद ब्रजराज सिंह और उसके पुत्र भाऊ सिंह के दल ने आगरा और दिल्ली राजमार्ग पर मुगलों के काफिले के लूटने की योजना बनाई। ब्रजराज ने अपने साथियों से कहा, हमें पक्की सूचना मिली है कि कल रात्रि में मुगल शासन का काफिला आगरा से दिल्ली की ओर जाएगा। इनको लूटा जाए अथवा छोड़ा जाए। ब्रजराज के कई साथी बोले, मुगलों ने हमारे धर्म इज्जत का बड़ा नुकसान किया है। इनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ा पहुंचाई जाए उतनी कम है। जब मूल उद्देश्य के साथ धन भी मिल रहा है हो तो मुगलों के साथ लूटमार करने में हर्ज क्या है। ब्रजराज ने मुस्कुराते हुए भाऊ सिंह से कहा, हथियारों से सुसज्जित होकर राजमार्ग की ओर प्रस्थान करो। सभी साथियों ने अपने स्थानों से बंदूकें और तीर कमान लेकर राजमार्ग की ओर चल पड़े। रात के अंधेरे में जब मुगलों का काफिला आगरा से दिल्ली जाने लगा, आगरा से 30 किलोमीटर दूर ब्रजराज के साथी घात लगाए मुगल काफिले का इंतजार करने लगे। काफिला जैसे ही जाटों के पास से गुजरा, ब्रजराज ने एक अजीब सी आवाज़ दी। यह आवाज़ आक्रमण करने का संकेत थी। ब्रजराज सिंह के साथी जो मार्ग के किनारे खेतों में छुपे हुए थे, निकलकर काफिले को लूटना शुरू कर दिया। अचानक लूटमार से काफिले में हाहाकार मच गई। काफिले के थोड़े से रक्षक अपनी जान बचाकर भाग गए। ब्रजराज के साथी खजाना, जेवर, अन्य माल लूटकर निर्भय होकर सिनसिनी की ओर आराम से चले गए। आपाधापी में लूटे गए बिटे मुगल दिल्ली के बजाय आगरा की ओर भागे। पीड़ित मुगलों ने आगरा पहुंचकर आप बीती सुरक्षा अधिकारियों को बताई। सूचना पर मुगलों के बड़े घुड़सवार सुरक्षा दस्ते ने जाटों का सिनसिनी तक पीछा किया। जाट सिनसिनी की कच्ची गढ़ी में घुस गए। मुगलों के मुकाबले जाट काफ़ी कम संख्या में होने के बावजूद मुगल हमले का जवाब वीरता के साथ दिया। बंदूकों, तीर कमानों से उन्होंने मुगलों पर हमला किया। धाएं और साएं की आवाज़ चहुं और गूंजने लगी। प्रारंभ में मुगलों के नीचे होने से उन पर निशाना अचूक लगने लगा। मुगल सैनिक काफ़ी संख्या में मारे जाने लगे। कुछ घंटों बाद जाटों के गोली, तीर तथा अन्य आयुध सामग्री कम हो गई। इधर आगरा से अतिरिक्त मुगल सेना सिनसिनी पहुंच गई। बड़ी मुगलों की सेना ने चारों तरफ गढ़ी को घेर कर हमले को तेज किया। गढ़ी कच्ची होने का कारण जाट सैनिक गढ़ी के अंदर हमलों से सुरक्षित होकर ज़्यादा देर नहीं रह सके। मुगलों की तोपों के हमले से गढ़ी की चार दीवारी दाएं की आवाज़ के साथ घसक कर गिरदमिदोज हो गई। जाटों ने अपने परिवारों को जैसे तैसे रात के अंधेरे में गढ़ी से बयाना भेजा। अपनी मृत्यु को निश्चित जान जाट मुगल सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। दर्जनों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारने के बाद जाट सरदार ब्रजराज सिंह और उनका साहसी पुत्र भाऊ सिंह सहित बड़ी संख्या में जाट लड़ाके वीरगति को प्राप्त हुए। ब्रजराज और उनके साथियों ने मरने से पहले अपने से दोगुने मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ दिनों बाद बलिदान हुए भाऊ सिंह की विधवा रूपवती ने महान योद्धा वदन सिंह को जन्म दिया। अगर आप एक जाट हो और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।